सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत। प्रसंग है आज का कबीर दास जी। तो कबीर दास जी जो हैं वे आध्यात्मिक ज्ञान वाले थे। इनके गुरु का नाम रामानंद आचार्य थे और उनसे जो ज्ञान प्राप्त किया और उसी ज्ञान को उन्होंने आगे प्रचारित एवं प्रसारित किया। उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो बच्चों के सिलेबस में निहित है और वो जो सिलेबस दोहे के रूप में है उसमें पहला जो दोहा है वो इस प्रकार से है। कहा कि माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरंत। कबीर जी ने इस दोहे में यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य जो है वो रुपया पैसा जमीन जायदाद आदि जो माया है इसमें फंसकर इसी में उसी प्रकार से मर जाता है जिस प्रकार से एक पतंगा दीपक के ऊपर मंडराता हुआ उसको उसकी लो को प्राप्त करना चाहता है, परंतु लो तो नहीं प्राप्त हो पाती और उसी लो में ही वो फंस करके या उसे जल करके वो मर जाता है। आइए इसका शाब्दिक अर्थ करें। कहा कि माया दीपक नर पतंग। कहा कि मानो कि ये जो सांसारिक माया है ना ये एक दीपक के समान है और नर पतंग और जो नर है जो मनुष्य है वो एक पतंगे के समान है। और जिस प्रकार से पतंगा जो होता है घूम घूम करके उस लोक के ऊपर मंडराता रहता है और इसी प्रकार से जो मनुष्य है वो भी माया यानी कि जो सांसारिक वस्तु हैं क्षण भंगुर जो वस्तु हैं उन्हीं में फंस करके रह जाता है। फिर कहा कि जिस प्रकार से जो पतंगा होता है वो लो में घूमता घूमता लो में ही अंतोगत्वा मर जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी माया में इसको प्राप्त करने में इसको जो इसी में फंस करके फिर इसी में ही वो मर जाता है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु का ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है कि जिससे व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त करके वो इस माया से छूट सकता है। और जो सच्चे गुरु का ज्ञान प्राप्त करता है का कहे कबीर गुरु ज्ञान थे। क्या गुरु का जो ज्ञान है कहा कि उसे जब व्यक्ति जहाँ सच्चा जो शिष्य होता है उसे ग्रहण कर लेता है तो इस भव सागर से वो पार हो जाता है। तो कहा कि ऐसे जो व्यक्ति है ना वो एक आधे ही व्यक्ति ऐसे जो है अपने आप को सुधार पाते हैं। बाकी कहा कि जो गुरु के ज्ञान को वो स्वीकार नहीं करते अंगीकार नहीं करते, कहा कि वो तो उनकी स्थिति कैसे होती है कि एक पतंगे के समान ही होती है और पतंगा जिस प्रकार से लोग को प्राप्त करने के लिए वो घूमता घूमता उसी में जल जाता है, इसी प्रकार से मनुष्य भी माया को प्राप्त करते करते उसी में ही मर जाता है। अब दूसरा जो दोहा इसमें कहा गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। इसमें कबीर जी ने बताने का प्रयास किया है कि जो घमंड होता है अभिमान होता है कहा कि ये परमात्मा से दूर भगाने का कोशिश करता है, इसलिए व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि घमंड होगा तो ईश्वर की तरफ आएगा नहीं, ईश्वर से दूर चला जाएगा। तो इस दोहे में ये कहा गया है जब मैं था तब हरि नहीं। कबीर जी कह रहे हैं
कि जब मैं था, मैं यानी कि घमंड था मेरे अंदर, तो तब हरि नहीं, तो तब परमात्मा मेरे अंदर नहीं था, ऐसा मैं महसूस करता था। और अब हरि है, मैं नहीं। और जब से गुरु की कृपा से मुझे सच्चे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो मुझे पता लग गया है कि मेरे अंदर अब हरि है, परमात्मा है, तो अब मैं नहीं है, अर्थात जो घमंड है वो नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ उपमा अलंकार है। कहा कि जिस प्रकार से अंधकार होता है और जैसे ही हम दीपक जलाते हैं उस अंधकार में, तो वो जो अंधियारा होता है, जो अंधकार होता है, वो रफू चक्कर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कहा कि गुरु की कृपा से जो मेरे अंदर पहले जो ज्ञान नहीं था, परंतु गुरु की कृपा से जब ज्ञान हो गया, तो मेरे अंदर से जो अज्ञानता थी वो उसी प्रकार से रफू चक्कर हो गई, या भाग गई। जिस प्रकार से घोर अंधकार होता है, अंधेरा होता है, और दीपक जलाने से अंधेरा भाग जाता है। इसलिए व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो घमंड आ जाता है तो परमात्मा से भाग जाता है। इसलिए परमात्मा के पास आने के लिए घमंड को निकाल देना चाहिए, या घमंड नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कबीर जी ने इन दोनों दोहे बता करके शिक्षाप्रद, पहले में ये कहा गया है कि भाई हमें जो है इस दुनियावी चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए, गुरु के ज्ञान से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे दोहे में ये कहा गया है कि जो है जब व्यक्ति परमात्मा को नहीं मानता तो मानो कि उसके अंदर घमंड होता है, जब घमंड निकल जाता है तो उसमें परमात्मा जो समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ईश्वर का भी ध्यान करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें जन्म दिया है और उस परमात्मा को भी समय समय अनुसार याद करते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप को ये दोनों ही दोहे समझ में आ गए होंगे और आप इन दोनों से लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। इति ओम शम।